हेलो गाइस गाइस आई होप आप सब लोग फाइन होंगे, गुड होंगे। गाइस मैं आपका मनी मक्कड़ और मेरा यूट्यूब चैनल कार रिव्यू स्पेशलिस्ट। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्स कर देना और फेसबुक पेज को लव यू कर देना। गाइस उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे सब। गाइस आज हम बात करेंगे रेनॉल्ट डस्टर 2026 डस्टर इज़ बैक का लास्ट रिव्यू। अभी हम लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं इसके। अब इसके बाद डस्टर का रिव्यू ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट्स डाल रहा हूँ किया सेल्टोस 2026 न्यू मॉडल के, और सेल्टोस का भी हम बस इस वीडियो के बाद रिव्यू करना शुरू कर देंगे, वही पार्ट वाइज पार्ट। पहले मैं सेल्टोस की आपको हिस्ट्री बताऊंगा, फिर उसके बाद उसके फीचर्स, उसके बाद जो भी उसके फीचर के रिगार्डिंग है, इंजन के रिगार्डिंग है बताऊंगा। और रेनॉल्ट डस्टर का मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, भी इस अगली वीडियो में हम उसकी स्टीयरिंग फीडबैक, हैंडलिंग फीडबैक के बारे में बताएंगे। हमने हैंडलिंग फीडबैक की बहुत अच्छी रिसर्च की है रेनॉल्ट की, और स्पेशली डस्टर की भी। ऑब्वियसली जब एक गाड़ी की फीडबैक बंदा रिसर्च करता है तो पूरी कंपनी की ही उनकी सेम ही होती है। हर एक कार की हैंडलिंग फील लाइक सेम ही होती है, सेम ही क्वालिटी दी होती है, सेम ही उनका उसको मेंटेन करने का स्टाइल होता है। तो वही आपको बता रहा हूँ। रेनॉल्ट का जो डस्टर का स्टीयरिंग फीडबैक है वो बढ़िया है। वो जैसे कि मैंने आपको कहा था, अभी लाइट वेट स्टीयरिंग नहीं होना चाहिए, आपको अच्छी फील देगा। आप जैसे कि उन्होंने तगड़े इंजन दिए हैं, गाड़ी भागेगी ज़्यादा। लाइक आप 140 की स्पीड पे जाएंगे, आपको फील नहीं कराएगा, डराएगा नहीं। आप ऐसे चलाएंगे जैसे नॉर्मल गाड़ी चला रहे होते हो, क्योंकि रेनॉल्ट के डस्टर ज़्यादा लाइट रेनॉल्ट डस्टर कह रहा हूँ, रेनॉल्ट के स्टीयरिंग ज़्यादा लाइट नहीं होते, वो थोड़े हैवी फीलिंग में ही होते हैं, जिसकी वजह से आपको ओवर स्पीड में वो डराएंगे नहीं। और ड्राइविंग कंफर्ट लेवल भी उनका बढ़िया ही है। और स्टीयरिंग हैंडलिंग के बारे में अगर मैं 10 में से नंबर दूँ तो 7 नंबर रेनॉल्ट डस्टर को मिलेंगे हैंडलिंग के मामले में। हैंडलिंग उनकी गुड है, इस गुड ही मानी जाएगी 7 नंबर में। और बाकी रहेगी बात हैंडलिंग में, बाकी फीचर्स स्टीयरिंग में आएंगे सारे, वो आई थिंक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। क्रूज़ कंट्रोल, जो भी म्यूज़िक सिस्टम वगैरह के मैनेज करने के भी आएंगे, और पैडल शिफ्टर भी स्टीयरिंग के साथ ही आएगा। और सेकंड, कंपनी सस्पेंशन भी अच्छी ही दे रही है। फ्रंट में कॉयल स्प्रिंग दे रही है, जो कॉमन सस्पेंशन है, मोस्टली गाड़ियों में यूज़ होती है और सॉलिड है। सस्पेंशन में मामले में तो आप डस्टर का, मेरा पुरानी का एक्सपीरियंस रहा है, वो बहुत सॉलिड सस्पेंशन है, उसकी भूल जाओ। यूरोपियन किसी की गाड़ी, कोई भी गाड़ी आप ले लोगे ना यूरोपियन, उनकी सस्पेंशन तो पूछो ही मत, सॉलिड ही होती है, बल्कि ओके रिपोर्ट ही होती है। खड्डे में आपको फील कराएगी भी हाँ मेरे में दम है। और ऐसी रेनॉल्ट का भी पीछे भी स्प्रिंग का, वही स्प्रिंग वाली उनकी सस्पेंशन है, और फ्रंट में भी वही कॉमन पैटर्न है जो मैं आपको कह रहा था, कॉयल स्प्रिंग का। और अच्छी सस्पेंशन है, सॉलिड सस्पेंशन है, और गाड़ी कुल मिला के धक्कड़ है। गाड़ी का आखिरी रिजल्ट मैं आपको ये बता देता हूँ, गाड़ी है तो बहुत अच्छी, पर इंडिया में स्पेशली जो 1.5 साल चलता है, मैंने आपको पहले ही भी वीडियो में कहा था, ये गाड़ी उनके लिए अच्छी है जो अपने टेस्ट से गाड़ी खरीदते हैं, लोगों को फॉलो करके नहीं। लाइक उन्होंने 4 गाड़ियाँ देखी इस सेगमेंट की, तो उनको कौन सी अपील की वो लेते हैं। ऐसे नहीं लेते भी लोग अगर सेल्टोस के शोरूम में जा रहे हैं सेल्टोस ही लेनी है, अगर क्रेटा के शोरूम में जा रहे हैं क्रेटा ही लेनी है, अगर मारुति के शोरूम में जा रहे हैं, टोयोटा के शोरूम में जिसके भी शोरूम में जा रहे हैं, उधर उधर की तरफ नहीं। जो अपने अपने टेस्ट की गाड़ी लेता है और जिसको फीलिंग आती है, टेक्निकली गाड़ी को स्टडी करता है, ये गाड़ी उसके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये गाड़ी कुल मिला के इसका रिजल्ट ये है, जो लेगा वो पछताएगा नहीं कभी भी। सबसे पहले क्योंकि इंजन पावर बहुत है, ड्राइविंग फील बहुत है, और फीचर भी लगभग उन्होंने सब दे ही दिए हैं रेनॉल्ट ने, जो मोस्टली गाड़ियों में आते हैं।
तो इसलिए कुल मिला के ये गाड़ी उनके लिए अच्छी है जो अपनी फीलिंग से, अपने टेस्ट से और टेक्निकली गाड़ी को समझ के, या फिर मेरी वीडियो को फॉलो करो, उसको क्या होगा, उससे आपको समझ में आएगा गाड़ी में कंपनी में दिया ही क्या है। जब आप सारी वीडियो मेरी सुनोगे, मैंने टोटल हिस्ट्री से लेके गाड़ी में क्या क्या दिया है, टोटल इंजन क्या है, इंजन पावर क्या है, इंजन में क्या है, क्या फीलिंग कराएगा। जैसे कि आप अभी मैंने आपको इस वीडियो में स्टीयरिंग फीडबैक की, हैंडलिंग की भी फीलिंग कराई, भी हैवी हैंडल है, आपको डराएगा नहीं। 140 में ऐसे लगेगा गाड़ी नॉर्मल जा रही है। नहीं तो मोस्टली 140 पे जाके जो गाड़ियाँ होती हैं वो डराने लग जाती है, क्योंकि गाड़ी स्किप होने का भी डर होता है। ये ऐसा फील नहीं कराएगा, क्योंकि इनकी स्टीयरिंग की जो फीडबैक है ऐसा ही हमने रिसर्च किया है, जो रेनॉल्ट का अप्रॉक्स सभी गाड़ियों में आता है वर्ल्ड वाइड। और मैं आपसे अब अलविदा लेता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुत प्यार दे रहे हो, अच्छे अच्छे कमेंट भेज रहे हो। और मेरे सब स्पेशली इंडियन भाई और जो फॉरेन कंट्री में सब बैठे हैं, यूरोप में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और दुबई में, मेरे इंडियन भाई, पाकिस्तानी भाई, बांग्लादेशी भाई और नेपाली भाई जो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दे रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कुछ क्वेश्चन। मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहा अभी, वो मैं दूंगा जल्दी ही, क्योंकि अभी मेरा ध्यान अब सेकंड कार जो किया सेल्टोस है उसके रिव्यू के बारे में है। और यहीं पे आज हम रेनॉल्ट डस्टर का रिव्यू ख़त्म करते हैं। अगर कोई नई अपडेट रेनॉल्ट के बारे में आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ और, आप प्राइस लिस्ट वही 9-10 लाख रुपीज़ से गाड़ी शुरू है इंडिया में, लास्ट आई थिंक 16-17 लाख तक जाएगी गाड़ी। आप गूगल में जाके पूरी प्राइस लिस्ट उसकी चेक कर सकते हो। मैं प्राइस लिस्ट मैंने सिर्फ आपको पहले वर्जन का ही प्राइस बताया है, बेस मॉडल का, क्योंकि आखिरी इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी प्राइस कुछ वरी करेंगे आप इंडिया में स्टेट वाइज भी, और स्टेट वाइज भी वरी करेंगे, इसलिए इंडिया में आप स्टेट वाइज वरी करेंगे। दिल्ली में अलग प्राइस होगा, पंजाब में अलग प्राइस होगा, हरियाणा में, क्योंकि टैक्सेस वरी करते हैं। तो फिर आप अच्छा ही रहेगा गूगल में जाके अपने स्टेट के प्राइस चेक कीजिए। और मैंने अप्रॉक्स आइडिया आपको दे दिया है, 10 लाख, 9.5-10 लाख से लेके 17 लाख तक गाड़ी है। और वो फ़ॉरेन में तो वही किसी कंट्री में, यूरोप में यूरो के हिसाब से मिलेगी, और कनाडा में डॉलर के हिसाब में मिलेगी, यूएसए में डॉलर के हिसाब से मिलेगी। तो वो आप उधर भी चेक कर सकते हो, ऑनलाइन सब चेक हो जाएगा आपको। इसलिए मैं आपको प्राइस की बेवजह फालतू एग्जैक्ट डिटेल नहीं दे रहा, मोटा मोटा समझा रहा हूँ, आप गूगल में जाके सब चेक कर सकते हो। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू। यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। और स्पेशली बात तो कहना भूल गई, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्स कर देना और फेसबुक पेज को लव कर देना। थैंक यू वेरी मच गाइस।